गुजरात और राजस्थान में लंपी वायरस से हजारों मवेशियों की मौत हो जाने के बाद इसे लेकर अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। ऐसे में देवास जिले के खातेगांव में एक मवेशी में लंपी वायरस जैसे लक्षण मिलने की सूचना से पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। हालांकि पशुपालन विभाग के उप संचालक ओपी त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा है कि उस मवेशी में सिर्फ लंपी वायरस जैसे लक्षण थे और उसका इलाज भी कर दिया गया है। लैब से वायरस की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल देवास जिले में लंपी वायरस का कोई केस नहीं आया है। एक खबर छपी है पेपर में कि खातेगांव में एक गाय में लंपी वायरस मिला है। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हुई है। एक खातेगांव से हमारे डॉक्टर ने ये सूचना दी थी कि लंपी वायरस जैसी बीमारी के लक्षण वाली एक गाय जो कि लावारिस थी वो मिली थी और उसका उपचार भी किया गया था और 2 दिन बाद चूँकि लावारिस थी, उपचार के बाद वो ठीक होके चली गई। इसका कोई सैंपल एक्चुअली वहाँ नहीं भेजा, वायरस से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई लैब से, ताकि ये कहा जा सके कि वहाँ पे कोई इस प्रकार का वायरस पाया गया है। वैसे हमारे देवास ज़िले में अभी तक इस प्रकार का लंपी वायरस का कोई केस हमारे यहाँ नहीं आया है और क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। हमारे संभाग के राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले नीमच, रतलाम, मंदसौर, इनमें जो केसेस आए थे तो उसी समय हमारे संचालनालय से पत्र आ गए थे तैयारियों के संबंध में और कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देश तत्काल किया गया कि आप इसकी व्यवस्था करें। तो पशु कल्याण समिति से हमने ज़िले में करीब 13,000 वैक्सीन के डोज गुजरात से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में तत्काल मंगवा लिए थे, क्योंकि गौशालाओं में जो गौवंश होता है उसकी इम्यूनिटी सबसे कमज़ोर होती है। तो सबसे पहले हमने देवास ज़िले की जितनी गौशालाएँ हैं उनमें करीब 7,000 गौवंश में हमने टीकाकरण उसका सबसे पहले करा दिया है, ताकि वो गौवंश हमारा सुरक्षित हो जाए। सभी पशु चिकित्सकों को जिलों की मीटिंग बुला करके सभी को इस बारे में तैयारी रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे क्षेत्र में जहाँ विभागीय कर्मचारियों की कमी है वहाँ गौसेवकों को भी इस बारे में तैयार रहने को कह दिया गया है। पर्याप्त औषधियाँ हैं और कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं कि यदि औषधियाँ नहीं हों तो पशु कल्याण समिति से तत्काल क्रय कर और उपचार, अगर आते हैं कोई केस तो तत्काल उपचार। पशु कल्याण समिति के माध्यम से हमने देवास जिले में 13,000 वैक्सीन के डोज गुजरात से कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में तत्काल मंगवा लिए थे और अब करीब 7,000 गौवंश में हमने टीकाकरण भी करवा दिया है, ताकि गौवंश हमारा सुरक्षित हो जाए। जिले के सभी पशु चिकित्सकों को इस बारे में तैयारी रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। फिलहाल हमारे पास पर्याप्त औषधियां हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात से आने वाले दुधारू पशु परिवहन पर भी देवास जिले में आने पर रोक लगाने के साथ ही पशु हाट पर भी रोक लगाने की बात पशुपालन विभाग के उप संचालक ने कही। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी ने ये जानकारी भी दी है कि ये वायरस सबसे ज्यादा गौवंशी पशुओं को प्रभावित करता है और ये बीमारी जेनेटिक नहीं है, इसलिए पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारी नहीं फैलती। ये जो वायरस है ये पशुओं को प्रभावित करता है और पशुओं में भी ज़्यादातर गौवंशी पशुओं को प्रभावित करता है। ये बीमारी चूँकि जूनोटिक नहीं है, इसका मतलब है पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारी नहीं फैलती है। दूसरी एक संतोषजनक बात यह है कि इसमें पशुओं में मृत्यु दर भी बहुत कम है। 2 से 3% पशुओं में मृत्यु दर इसकी अपने यहाँ रिकॉर्ड की गई, मध्य प्रदेश में जिस जिलों में है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की पशुपालकों को ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि कोई पशु इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनको तत्काल अलग कर दिया जाए और अपने पशु जहाँ रखते हैं वहाँ नीम की पत्तियों का धुआं कर दिया जाए, क्योंकि ये बीमारी मक्खी मच्छरों से भी फैलती है। इसलिए वहाँ मच्छर नहीं रहेंगे तो हमारे पशु सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादातर बीमारी राजस्थान और गुजरात से पशु जो हम लाते हैं दुधारू पशु, उनके माध्यम से फैलती है। तो कलेक्टर साहब ने भी निर्देशित किया था कि अपने ज़िले में भी आगामी 2 माह तक स्थानीय पशु बाजार और पशु परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इस संबंध में 1 आध दिन में कलेक्टर साहब आदेश जारी कर देंगे। उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई पशु इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें तत्काल अलग कर दिया जाए और अपने पशु जहां रखते हैं वहां नीम के पत्तों का धुआं कर दिया जाए और ग्रसित पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाया जाए।